कि कोई भी रूब्रिक एक केवल डिक्शनरी वर्ड नहीं ना, ऐसा नहीं कि उसका डिक्शनरी मीनिंग देख के आप उसका काम चला सकते हो। स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशनल रूब्रिक ना, दे आर मोर डीपर देन दैट ना। ईच रूब्रिक इज ए फिनोमिना, एक फिनोमिना है जो उस इंसान के अंदर हो रहा है, एक घटना है जो इंसान इनके अंदर हो रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिनोमिना टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर रूब्रिक ना। अब एक ही रूब्रिक के अंदर ढेर सारी मेडिसिन एंड द फिनोमिना इज डिफरेंट, the same time the phenomena is different in different remedies। तो डिस्पाइट कि एक रूब्रिक में ढेर सारी मेडिसिन है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड why that medicine is there in that rubric। Let us take an example ना, कि suppose home sickness। तो what is the phenomena of home sickness? What is home sickness? Home sickness is, it may be longing for home in the person who is away from home is home sickness। Home sickness may be the phenomena in a different person who want to live every time in the home, doesn't want to come out of the home no? This is the phenomena of home sickness। Different remedies are there, many more remedies, 86 remedies are there in the rubric home sickness। So for illustration we can take few remedies। The chief remedies are capsicum, carbo animalis, ignatia, acid phos, merksol and many more। Now try to understand the phenomena in different constitutions। Capsicum, what is the capsicum person is? He is dull, indolent, lazy, थुलथुला और बस बैठा हुआ, doesn't want to come out of the home, very homesick। Capsicum is very homesick। They cannot sleep outside the home, they develop insomnia। One person told me कि वो दिन में कहीं पे भी रहें, he was a traveling business sometime, something like that। तो वो बोला दिन में मैं कहीं पे भी रहूँ, शाम को मुझे घर तक पहुँचना है, मैं घर के बाहर तो बिल्कुल रह नहीं सकता, शाम को मुझे घर चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, वो घर में अपना एनवायरनमेंट चाहिए। सो ही इज सो होमसिक दैट ही कैन नॉट स्टे आउटसाइड द होम फॉर ए सिंगल नाइट। सो ही इज अ होमसिक पर्सन। चलो, यूजुअली कैप्सिकम पर्सन आर, दे आर डल एंड इंडोलेंट एंड दे वांट टू स्टे इन देयर होम, दे डजंट वांट टू कम आउट ऑफ द होम, और वो उसी चक्कर में क्या हो जाते हैं, वो थुलथुले होते रहते हैं। दे डजंट वांट टू डू एनीथिंग चैलेंजिंग इन देयर लाइफ, कैप्सिकम पर्सन। बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ एंग्जाइटीज इन कैप्सिकम। एंग्जाइटीज रिलेटिंग टू द what society is doing, what he is doing, what other people are thinking, what he is not doing। लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में रात में नींद नहीं आती, फिर स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं। बट एट दैट एंड दे नीड होम। एंड अनदर थिंग इन कैप्सिकम इज द फिनोमेना ऑफ नॉस्टैल्जिया व्हिच इज रिलेटेड टू द होम सिकनेस। नॉस्टैल्जिया मीन्स लिविंग इन लॉस्ट पैराडाइज। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। नॉस्टैल्जिया मीन्स कि वो पुराने दिन, वो पुराने लोग, वो पुराना समय कितना अच्छा था। गोल्डन टाइम वाज गोल्डन टाइम, और वो सब चला गया, वो सब खत्म हो गया, चीज़ें बदल गई। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द होम सिकनेस ऑफ कैप्सिकम। अब क्या हो गया है, अब चीज़ें बदल गई, अब समाज वैसा नहीं रहा, अब लोग वैसे नहीं रहे। वो पहले जो था वो कैसा है, टू अंडरस्टैंड व्हाई द कैप्सिकम पर्सन इज होमसिक, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट रेमेडीज। इन बारीकियों को, डेप्थ को समझना जरूरी है। व्हाई द कैप्सिकम पर्सन इज homesick, why there is a homesickness in capsicum person? This all is because of his discontentment from the environment around him, from the present current
society, current events happening in the society. So he is not satisfied with this. But again, at the same time, capsicum is not a fighter. I want to change this. No, he is not going to change this. But he is not going to accept this. What he want from within, उसकी डिफेंस क्या हो जाती है? कैप्सिकम की डिफेंस क्या हो जाती है कि वो घर में रहेगा, क्योंकि वो बाहर से डिससेटिस्फाइड इस कंटेंट में। तो वो क्या करेगा? वो घर में रहेगा। घर में रह के क्या करेगा? वो घर में रह के वो पुराने दिन, भूली बिसरी यादें, उनको याद करेगा फिर से, क्योंकि वो उसके लिए भूली बिसरी नहीं है ना। तो लिविंग इन द लॉस्ट पैराडाइज, लिविंग इन द ब्यूटी ऑफ द पास्ट टाइम, कि मेरा जो पीछे वो जमाना था। आई नो वन पर्सन, दिन भर बैठे रहना ऐसे ही खाली, अरे बॉस क्या जमाना था, पुराने गाने सुनते रहना। मैंने कहा यू आर नॉट सो ओल्ड पर्सन, बट स्टिल, अरे वो क्या ज़माना था, क्या बात थी पुराने ज़माने की, हा ऐसा होता था, वैसा होता था, ये होता। सो ही इज़ कम्प्लीटली इज इंडोलेंट। आई वांट टू स्टे एट द होम। आज के ज़माने से मुझे चीज़ें पसंद नहीं है। आई वांट टू स्टे एट द होम। आई डोंट वांट टू गो वियर एनीथिंग। आई बिकम प्लम्प, थुलथुला, and I want to live in my at that past time. सुबह सुबह से पुराने गाने लगा दो, पुरानी बातें लगा दो। ये this is one phase of capsicum. Another phase of capsicum is the anxieties in the capsicum. At a level, this constitution is going to develop tremendous anxieties about various things, about everything. What is happening around him, he has the anxiety. What is not happening, he has the anxiety. What is happening, he has the anxiety. मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये कैसे हो रहा होगा, वैसा कैसे हो रहा होगा, ये कैसे। And anxieties are so tormenting for capsicum person. Because of these anxieties, he may also develop insomnia. So he become insomnia. Now it is difficult for him as he goes into the bed for the sleep. It's a tremendous anxieties. He is unable to take a good sleep, and he may addicted to the sleeping pills. I have seen a person who claim that he cannot sleep without taking a much amount of sleeping pills. But if you prescribe right remedy, these things will get cured. You know that very well, no? Few more thing about capsicum. You understood the homesickness of capsicum and nostalgia of capsicum. Why they are in that stage? Even that anxious capsicum. I asked her. Once I asked him to go out to do something. Why are you living, wasting your life? You have a long age. अभी बहुत लंबा समय आपके पास में है. आप करिए कुछ. He was mid-age man. अब करिए, आपके पास ना, मुझे नहीं करना, मैंने जो करना था कर लिया, अब मुझे और कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना है? just I want to stay at my home. So these persons certain time cannot have good sleep outside of their home. One person told me that whenever he is going outside of the home, रात में उन्होंने घर में वापस आना ही है, और रात कहीं नहीं बिता सकते, और दिन में कहीं पे भी रहें, रात में वहीं पे रहे, रात में उनको घर में आना ही आना है ना। तो वो रात में घर में आके उन्होंने, क्योंकि उन्होंने, मुझे कहीं नींद नहीं आती, मुझे रात में घर चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ होम सिकनेस, लॉन्गिंग फॉर द होम, डिज़ायर टू रिमेन इन द होम, यू विल सी। एंड रीज़न आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रॉब्ली, है ना, क्यों ये होम सिकनेस है। कैप्सिकम हम और डिटेल में लेंगे जब हम कैप्सिकम लेंगे। अभी नाउ टुडे वी आर जस्ट स्टडीइंग द होम सिकनेस ऑफ डिफरेंट रेमेडीज। नेक्स्ट रेमेडी फॉर द होम सिकनेस इज ignesia. But the reason, you can understand, the reason is different from capsicum. Capsicum का reason different है, ignesia का reason longing for the home. Whenever she is outside of the home, there is a romanticism in ignesia. There is a sense of idealism in ignesia. These two things of ignesia will differentiate ignesia from other remedies.
romanticism, idealism and emotional instability. These are the 3 points of ignitia, which every time you should remember before prescribing ignitia: romanticism, idealism and emotional instability. Let us come to the homesickness. What happens in ignitia? Longing for the home whenever she is away from the home. Longing for home from whenever she is away from the home. Suppose she went out of the home. मेरे गांव की मिट्टी की जो महक है वो इस शहर की मिट्टी में कहाँ? मिट्टी तो वही है बट महक में थोड़ा सा अंतर आ गया। मेरे देश के गुलाबों में जो खुशबू है वो इस देश के गुलाबों में कहाँ? You now try to connect my point when I said that romanticism and idealism and emotional instability everywhere you will see in ignitia. तो वो longing for the home. One student told me once कि वो he started living in the hostel because of some घर के पास में स्कूल नहीं था, स्कूल बाहर था, उसको घर वालों ने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। तो उसको बड़ी वो I asked him and he replied कि मुझे घर की बहुत याद आती है। मैं अपने घर को भुला नहीं पा रहा हूँ, मुझे हमेशा याद आती है, मुझे रोना आता है घर जाते समय, घर से आते समय रोना आता है, घर से जाते समय रोना आता है कि इस घर में मुझे आना नहीं है। क्यों नहीं आना है? मैं पूछा, नहीं मुझे पढ़ने लिखने के लिए माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे घर की ज़रूरत है बट मैं घर में रह नहीं सकता, मुझे घर से प्यार है, मुझे होम सिकनेस है बट दैट इज़ फ्रॉम लिविंग। ये होम सिकनेस कहाँ से है? दूसरी जगह रहते हुए, लॉन्गिंग फॉर द होम। बट उससे बोलो कि आप घर चले जाओ, नहीं मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे माँ बाप के सपनों को ignitia, always trying to living the expectation of the parents as a ignitia student, ignitia child, always try to live the expectation. So this is the homesickness of the ignitia, when she has longing for the home, but there is some sense of sensitivity, sentimentality. You understood ना कि मेरे गांव, मेरा घर, मेरा खेत, मेरे like this. Next remedy for the homesickness is acid force. Now this is a bit different remedy again. Acid force में homesickness क्यों है? Acid force में homesickness है because of his exhaustion and debility at the physical and mental level. ना कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं जाके बाहर काम करूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बाहर जाके अपने आप को एक्सर्ट करूं। आई एम सो वीक एंड एग्जॉस्टेड। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि घर में जो लोग आए हैं मैं उनसे मिलूं, बातचीत करूं। सो आई ऑलवेज प्रेस्क्राइब एसिड फॉस, यूजुअली, नॉट ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज। आई यूजुअली प्रेस्क्राइब ignitia, acid force for the acute indifference. Other remedies are also there, but acute indifference after some emotional disturbances, usually acute indifference, not the chronic slow progressing indifference. No, it is an acute indifference after some emotional or some over exertion of the mental exertion, emotional over exertion के बाद में acute indifference develop हो जाना। अभी recently हमने एक पेशेंट देखा, हाँ, उसको क्या हुआ? अभी वो उसके अंदर क्या है कि वो acute indifference में भी क्या है? होम सिकनेस। I want to live in my home. I don't want to live not in my home. I want to live in my room. I don't want to come out of the room. Just don't disturb me. Such kind of nervous breakdowns, such kind of acute indifferences, and chronically it may progress to the passive schizophrenia. The passivity of the patient, कि अब हम बैठे हैं, this is similar stage ना, but develop slowly. कि हम बैठे हैं, एक one patient came to me, very old case, मुझे याद आ गया कि वो बैठी है, वो घर में ही बैठी है, उसने ना घर से जाना ना बाहर जाना। अम्मा खाना खा लो, अम्मा नहा लो,
कह रहा था मैं, वो बैठी है, उसमें बैठी है, मैं बैठी है एकदम से। अभी बोलो कि कोई आए, अम्मा खाना खा लो, हाँ अम्मा नहा लो, हाँ उठा के लेके जाओ नहलाओ। दिस काइंड ऑफ स्टेज which developed after certain cause, some emotional disturbances, some other causes, you need to consider these causes. But these kind of pathology progresses into the acid force or few other remedies are there. देखो इंडिफरेंस सीपिया में, आई विल टेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन द इंडिफरेंस। हम इंडिफरेंस पढ़ेंगे तो अलग एक अलग वीडियो लेंगे, बट सीपिया का इंडिफरेंस, एसिड फॉस का इंडिफरेंस अलग है, छोड़ो उसको। एसिड फॉस इज होम सिक बिकॉज ही डजंट हैव स्ट्रेंथ टू कम आउट एंड ही डजंट वांट टू कम आउट टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। जस्ट लीव मी अलोन, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझसे सवाल पूछ पूछ के बार बार बेटा खाना खा लो, बेटा ये कर लो, बेटा कर, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, कि आई एम सो एग्जॉस्टेड, सो डेबिलेटेड कि जस्ट लीव मी अलोन। भैया भैया, हाँ भैया, अब भैया को इरिटेबिलिटी अंदर से हो रही, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी, भैया खाना खा लो, खा लूँगा, भैया खाना खा लो, खा लूँगा ना। सो दिस काइंड ऑफ इरिटेबिलिटी, just leave me alone, just leave me alone, just don't disturb. I have failed, I have failed in the exam, I have not done in the exams, वो mental of the brain fag after exams, some emotional disturbances के बाद में अगर इस तरह की स्टेज, वो होम सिकनेस से ज़्यादा वो है, होम सिकनेस की वजह उसमें क्या है, just leave me alone, I don't want to interact, I don't have potential to interact with the people, just leave me alone, just leave me alone, I am happy with myself, just don't disturb me, don't ask me anything, don't irritate me, don't disturb. So this is a acid force. Another remedy for homesickness would be Carboanimalis. Carboanimalis is a aging process. It is well described by Dr. Whitmore, Dr. Edward C. Whitmore, most respectable church. So he said, Dr. Whitmore said, the carboanimalis is the process of aging, irrespective of the age. इससे लेना नहीं, बट इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग, कि एजिंग के साथ में धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, बूढ़े होते जा रहा है, और क्या हो रहा है धीरे धीरे कि अब आप बूढ़े हो गए, अब आप अपने आप को, एडेप्टेबिलिटी आपकी खत्म हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, हाँ, कि जैसे आप बूढ़े हो गए तो अब क्या हुआ, बूढ़े हो गए तो अब आप एडप्ट नहीं कर सकते, ही बिकम रिजिड, कि मुझे दिन भर में इतने लोगों से मिलना है, इतना काम करना है, ऐसे करना है। एक पेशेंट, एक पर्सन जो मेंटली फिजिकली मतलब ओल्ड हो गया, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड, शुड बी ओल्ड हो गया है, irrespective of his age, now he become rigid to meet certain people, to think in a fixed dimension ना। अभी वो ज़्यादा बड़े डायमेंशन में नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, नए लोगों से नहीं मिलना चाहता, वो रूटीनिस्टिक, ही बिकम रूटीनिस्टिक। मुझे सुबह उठना है, पेपर पढ़ना है, चाय पीनी है, घर में 2 लोगों से मिलना है, 4 लोगों से मिलना है, उसके बाद में सुबह घूमने जाना है, आना है, अपने घर में रहना है और सो जाना है, दिस इज हिज रूटीन। अब ही बिकम सो rigid to his routine that any interference, any change in that routine, he is unable to adapt. He cannot adapt easily. तो अभी कोई नया आदमी मिलने के लिए आ गया, बाबा सुबह वो फुप्पा के लड़के आए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। बोले कौन से फुप्पा के लड़के, कि वो मुझसे मिलना ज़रूरी है। उनका कहने का मतलब है कोई भी अगर इस तरह से आ रहा है तो आप मिल लो, उनको जाने दो, बट वो मुझसे मिलना चाहते हैं, हाँ आओ भैया बैठो, पैर छू लो, जाओ, चले जाओ।
नॉट मोर देन दैट। मैं मुझे अपने उसमें रखूँ, मुझसे ज़्यादा बातें नहीं कर। दे मे हैव लॉस ऑफ मेमोरी, देन हियरिंग डिसेबिलिटी, हियरिंग आवाज़ कहाँ से आया, डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द साउंड। यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ना, कि भाई डॉक्टर विटमोंट एक्सप्लेन दैट एज ए एजिंग प्रोसेस ना, कि साउंड किस डायरेक्शन से आया वो नहीं लोकेट कर पाएंगे ना। तो ये कार्बो एनिमल्स बिकम रिजिड। एंड अभी बोलो कि अभी कार्बो एनिमल्स का तो ये हाल हो जाता है कि अभी बेड इस डायरेक्शन में पड़ा है, अभी आपने बेड उठा के दूसरे डायरेक्शन में डाल दिया उसका, हाँ बेड तो यहाँ था, यहाँ आ गया, और दिन में 4 बार बेड ढूंढने इधर जाए, दिन में 4 बार बेड ढूंढने इधर जाएंगे, बेड तो इधर है, अरे बेड तो इधर आ गया। सो इट्स वेरी स्लो, एवरीथिंग बिकम स्लो इन कार्बन। In carbon everything becomes slow. So body has become slow, mind has become slow and rigid and routine which he can follow, routine which he can think, routine he can follow. Huh? So that it becomes a aging process of the carbo animals. Understood? Marksall में home sickness for different reason. Okay, Marksall में home sickness क्यों है? क्योंकि he is contrary to the world, outer world. He is contrary to the outer world. देखो Marksall, disobedience, defiance, contrary, revolutionist, anarchist. So this is contrary. This is whole is the journey of. Soon I will take Marksall as a separate remedy in its whole dimensions. Na? A very broad remedy, a very less understood remedy. As I think. चलो होम सिकनेस की बात करें तो होम सिकनेस मर्कसॉल में क्यों है? मर्कसॉल में होम सिकनेस है, वो घर में ही रहना चाहता है क्योंकि बाहर की सारी दुनिया वो क्या है, वो उसके खिलाफ है, मुखालिफ है। हाँ ही अभी क्या वो मोरो सल की अंदर घर में मुंह बुला के घर में अंदर बैठे रहना, कौन बाहर जाए दुनिया भर से लड़ने के लिए। एंड ही बिकम होम सिक कि क्यों वो बाहर जो दुनिया है वो कितना उसके अपोजिट है, वो उसके हिसाब से नहीं है। एंड मार्क्सॉल तो मार्क्सॉल है, वो तो ऑब्स्टिनेट है, वो तो जाके अडॉप्ट करेगा नहीं कि मैं तुम्हारे हिसाब से बदल जाऊँ। बदलना है तुम मेरे हिसाब से बदलो, नहीं बदल सकते हो तो गो टू हेल। मैं अपने घर में अपने होम सिकनेस में फिर जब वो बाहर जाता है कभी, फिर जब वो वही कभी बाहर जाता है तो उसको क्या लगता है ये दुनिया मेरे अगेंस्ट है, बट ही कैन नॉट रिएक्ट एवरी टाइम ना। ऐसा लूँगा ना फिर इसको और डिटेल में लूँगा। तो जब कभी भी वो बाहर जाता है, समाज में बाहर जाता है, तो हर जगह तो वो रिवोल्ट कर नहीं सकता, हर जगह तो वो स्टेज नहीं है अभी कि हर जगह वो रिवोल्ट कर सके, वो हर जगह झगड़ा कर सके, हर जगह वो। लेकिन उसको क्या लगता है कि हर जगह वो विरोध का सामना कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि हर जगह वो विरोध का सामना कर रहा है। तो वो फाइनली एंड ऑफ द डे कहाँ आना चाहता है? वो घर पे आना चाहता है, अपने घर में रहना चाहता है। मेरे ख्याल से होम सिकनेस के लिए इतना बहुत है, वरना बहुत मेडिसिन है, हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। बट रिमेंबर, नोट वन पॉइंट कि दिस इज अ एनालिसिस ऑफ द रूब्रिक एंड द रेमडीज। दिस इज नॉट अ होल रेमडी ना, होल रेमडी हम डीप में डेप्थ में लेंगे, एक एक करके सारी मेडिसिन को लेंगे, बट एक संदर्भ में हम डीडी बना के, जैसे हम इंडिफरेंस का लेंगे जल्दी ही कि इंडिफरेंस क्यों मेडिसिन में डेवलप होता है डिफरेंट रेमडीज़ में। जैसे हमने हॉटीनेस लिया कि डिफरेंट रेमडीज़ में हॉटीनेस क्या है, ये डीडी बनाना हमारे लिए ज़रूरी है जिससे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि ये धीरे धीरे करके एनालिसिस आ जाती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बट दिस इज़ वन वे टू एनालाइज द रेमडीज, ठीक, एंड एनालाइज द एनालिसिस ऑफ द रूब्रिक। ओके।